हो जाए तो कहते हैं कि तुम लोग हिमालय चले जाओ और हिमालय में जाके वो 12 साल बाद आकर के तुम अयोध्या लौट जाओ। जब वो जाते हैं तो 10 साल बाद ही दशरथ की मृत्यु होती है, वो वापस आते हैं। जैन रामायण की बात की और नेपाली रामायण है, ये जो तमाम रामायण की जो रचना हुई, इन रामायणों को अगर आप देखें, इसीलिए तुलसी ने अगम निगम की बात की, निबंध मंजूर मातृ की बात की कि जो मैं लिख रहा हूं वो केवल मेरी ही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने पहले ही कह दिया, स्वर्ण दर्शन का अनुवाद गाथा, मैं अपने सुख के लिए राम की मैं गाथा का वर्णन कर रहा हूं। जहां तक अभी लोक संस्कृति और लोक की बोध चेतना की बात थी, किसी भी कवि का, मैं तुलसीदास को एक साहित्य की दृष्टि से देखता हूँ। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और तुलसीदास को लोग दो तरह से देखते हैं, क्योंकि आलोचना का हूं तो कोई आलोचना हो ही जाएगी। तुलसीदास को लोग एक भक्त प्रोफेसर की नजर से देखते हैं और एक तुलसीदास को साहित्यकार की नजर से देखते हैं। अगर आप भक्त की नजर से देखेंगे तो तुलसीदास के रामायण में रामचरितमानस में आपको कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप उत्तरकांड पढ़ेंगे और वहां पर आप देखेंगे कि जो काकभूषुंडी सभा जिसकी चर्चा वजेश सर ने की कि शिव द्रोही दास कहा था, वहां पर शिव और राम के बीच संबंध को जोड़ते भी हैं, लेकिन वहीं पर निर्गुण और सगुण के भेद को भी वो रखते हैं, जहां से वो सगुण और निर्गुण के बीच की स्थापना भी करते हैं और कहते हैं सगुण रूप समझ नहीं आवा, निर्गुण रूप समझ नहीं आवा, सगुण रूप सहज समझा। और वहीं पर कहते हैं निर्गुण सगुण अगुण नहीं कर देगा। ये दोनों बात तुलसीदास कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि आप इस तरह से किसी बात को आप में देते हैं। जहां तक ये बोध और चेतना की बात है, वो जो मध्यकाल है उस काल में अगर आप जाएंगे तो आप ऐसी बात नहीं कि समाज से स्त्री और जो पिछड़े दलित है उसको आप अलग कर देंगे। जहां तक की बात है, आप अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वहां पर शत्रुघ्न हत्या की बात होती है, सीता निष्कासन की बात होती है, जो कि आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। और मैं पहले भी कहा कि तुलसीदास इस बात को मध्यकाल में रखना चाह रहे थे, उन बातों में वो नहीं पढ़ना चाह रहे थे जिससे समाज में विभेद पैदा होती है। यहाँ तक कि लक्ष्मण की हत्या तक की भी जब बात आती है तो वहां पर तो मैं कहा कि लक्ष्मण के बारे में तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं मिलहि जग सहोदर भरा था, और वही राम वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण की हत्या करते नजर आते हैं। सवाल ये होता है कि जो रामायण की जो श्रेणियां हैं, रामायण को आप किस रूप में देखेंगे और जिस रूप में आप रामायण को देखेंगे आपको वही रूप नजर आएगा। अगर रामचरितमानस को अगर मध्यकाल में देखेंगे तो जो मैं एक किताब लेकर के आया था, इसमें जब मैं पढ़ रहा था हिंदू समाज के भ्रष्ट तुलसीदास, उसकी आलोचना भी है और वही कृष्णा त्रिपाठी ने लोकवादी तुलसीदास की भी रचना की, तुलसीदास की दोहावली। और फिर जब मैं पढ़ रहा था तो वज्जिका रामायण की जो लोग कहते हैं कि केवल अवधि में है, ये वज्जिका रामायण जो कि माधेश्वर तरुण ने लिखी है, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले, ये हाल फिलहाल की रचना है। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस की रचना मध्यकाल में हुई जो फिर नहीं। वज्जिका रामायण में जिस स्रोत की बात होती है, जिस बात की चर्चा होती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बिहार के अंश को भी आप देखेंगे। सवाल इसका है कि तुलसीदास को आप देखते कैसे? तुलसीदास को देखने का दो नजरिया है, जैसा मैं पहले भी कहा। एक भक्त की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तुलसीदास को कोई कमी नजर नहीं आए, लेकिन एक साहित्यकार की दृष्टि से देखते हैं तो तुलसीदास में बहुत सारी चीजें हैं। जहां पर स्त्रियों को लेकर के बात होती है, ढोल गवाह शूद्र बंधनारी, ये सब तावन के अधिकार, ये तुलसीदास के रामायण है। वहीं पर तुलसीदास फिर लिखते हैं पूजिए मित्र ज्ञान सी लीना, पूजिए मित्र पूजिए शूद्र ज्ञान पर लीना, ये लिखते। अब लिखते हैं क्या लिखा और इसको लेकर के घोर आलोचना होती है। इस पर कभी आलोचना की बात फिर कभी, लेकिन आखिर में बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भक्ति काल का वह समय जिस समय केवल भक्ति का आगमन नहीं था, ईश्वरीय चेतना की जगह पर मनुष्य चेतना की स्थापना थी। और वजेश सर ने कहा भी लोग की बंद हम गुरुपद पदम परागा सुरक्षित वास सरस अनुरागा, बंद हम गुरुपद पूज कृपा सिंधु रूप है, नर रूप है। ईश्वर की जगह पे तुलसीदास भी ईश्वर की स्थापना करते हैं। लोग कबीर कर रहे थे कि गुरु गोविंद दो बड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों बताए। मध्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता है ईश्वरीय जो एक स्वरूप निर्मित किया गया था, उस ईश्वरीय स्वरूप की जगह पे भक्ति काल के कवियों ने, चाहे वो तुलसीदास हो, कबीर हो, सूर हो,
और जो भी मानवीय चेतना जहां भी भक्ति काल में नहीं मिलती वहां पर वो आलोचना के केंद्र में होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बात बहुत हो चुकी। जब मैं कबीर पर काम कर रहा था तो इसमें राम की अवधारणा में मैं सोचा था कि मुझे वक्त समय मिलेगा, लेकिन सरकार आदेश और उसी समय में मध्यकालीन भक्तों की वाणी का लोक गायन पर हमने काम किया था, जो कि बहुत मोटी किताब है। फिर कभी जब आपको मौका लगेगा तो राम कथा के रूप में मैं आपसे फिर बात करूंगा। लेकिन आप साहित्यकार हैं, आप साहित्य की दृष्टि से तुलसीदास को पूछना चाहिए। कबीर को इसलिए मत मानिए कि आप कबीर के अनुयायी हैं, बल्कि आपको इसलिए भी सोचना चाहिए कि साहित्य की दृष्टि से जिस किसी की भी विश्लेषण और विवेचना करनी हो उसके दोनों पक्ष को आपको देखना होगा, तभी संगोष्ठी का मूल्य रह जाएगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत